हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क पे जो है वीडियोस हमने ऑलरेडी भी जो है वो अपलोड की हुई थी। टाइम एंड वर्क में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन द टाइम, पहला टाइप होता है। दूसरा टाइप होता है बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी। थर्ड टाइप होती है बेस्ड ऑन द वेजेस। फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती है और फिर हमारा एमडीएच का कंसेप्ट आता है। तो ये जो था वो तो हमारे पास जो था बेसिक, जो हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन क्या होता है। वो इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि जो टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी के बराबर होता है। तो अगर आपके पास जो है पूछा जाएगा रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड वर्क, ये आपके पास क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर टाइम का, एफिशिएंसी का, वर्क, टोटल वर्क निकालना होगा, उनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी। अभी हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो पर्सन है। अगर दो पर्सन है जिनके टाइम का रेशो जो है वो 3:4 है, और अगर पूछा जाएगा इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकालो, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 4:3 होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन जो है वो करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है वो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे सोशल मीडिया बाकियों पे भी फॉलो जो है हमें कीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आप भी जो है वो साथ साथ नोट डाउन जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, A and B can finish a work separately in 20 and 30 days. A and B can finish a work separately। ठीक है, अगर अलग अलग ए और बी काम करते हैं तो वो उस काम को जो है 20 दिन में और जो है वो 30 दिन में जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो अब पूछा जा रहा है, ये रेस्पेक्टिवली लिख लीजिए कि ए जो है वो 20 दिन में करेगा और बी जो है वो 30 दिन में किसी काम को कंप्लीट करेगा। अब हमको पूछा जाएगा इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, will the work be completed, will work be completed, in how many days will work be completed if they work together। अगर वो अब एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में जो है वो काम जो होगा वो कंप्लीट होगा। ये बिल्कुल जो है बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी जो है किसी काम को अलग अलग कर रहे हैं। ए जो उस काम को जो है 20 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को जो है वो 30 दिनों में कर रहा है। अब हम ए और बी को जोड़ देंगे या आपस में मिलेंगे तो वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जब भी आपको पास टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको जो है टोटल वर्क निकालना होगा। ए हमको पता है 20 दिन में कोई किसी काम को कर रहा है, बट वो टोटल वर्क कितना है। तो सबसे पहले हम वो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। हम 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमें पता है कि कैसे निकालते हैं। वो नंबर एलसीएम होगा जो 20 से भी डिवाइड होता होगा और 30 से भी डिवाइड होता होगा। तो वो नंबर हमारे पास जो होगा, जैसे कि 60 जो है वो नंबर है, जो कि इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकाला तो हमें क्या मिला, ये टोटल वर्क मिला हमें। अब ये टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60 है। अब हमने देखना है ए की एफिशिएंसी टोटल वर्क को करने की कितनी है। 20 इंटू 3 जो होता है वो 60 होता है, और 30 इंटू 2 जो होता है वो 60 होता है। तो कुल मिलाकर एफिशिएंसी 3 + 2 है। 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। तो ये होगा आपका 12 डेज। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का जो है वो क्वेश्चन था जो कि हमने अभी किया। अब हम जो है और कुछ क्वेश्चन जो है करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। आप जो है वीडियो पास करके जो खुद से ट्राई कर सकते हैं पहले, और मैं सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली इन 12, 15 एंड 20। अब यहाँ पर हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, और ये सी है। यहाँ पर 3 पर्सन है। ए काम करता है किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। ये आपके पास कंडीशन दी गई है। अब कहा गया है इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर ये तीनों जो है
ए प्लस बी प्लस सी जो है एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में ये काम कंप्लीट होगा। जिस काम को ए अकेले 12 दिनों में कंप्लीट करता है, बी 15 दिनों में कंप्लीट करता है और सी जो है 20 दिनों में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहला काम होता है हमें वो वर्क निकालना, वो टोटल वर्क कितना होगा। तो 12, 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारे पास जो होगा वो 60 होगा। अब ये जो है हमारा क्या निकला, ये हमारा टोटल वर्क निकला। तो मतलब टोटल वर्क जो हमें कराना है वो 60 का कराना है। अब हमने देखना है ए की एफिशिएंसी कितनी है, बी की कितनी है और सी की कितनी है, उससे हमें डिवाइड कर देना है। तो हम जानते हैं ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। 60 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो क्या होगा, 5000 होगा। 15 4060 होगा और 12 जो होगा वो 3000 होगा। तो कुल मिलाकर जो एफिशिएंसी आई 5 + 4 + 3 जो कितनी होगी, 12 होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी जब हम निकालेंगे 12 1 12 5 तो वो कितने दिनों में एक साथ काम करेंगे मिलकर, 5 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो क्या था क्वेश्चन, हमारे पास ए बी सी जो था इनका इंडिविजुअल वर्क दिया था कि ये अगर एक काम को करते हैं उस काम को ये 12 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में अकेले जो है कंप्लीट कर लेंगे। अब कहा गया है अगर ये तीनों मिलके उसी काम को करेंगे तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो हमने क्या किया, टोटल वर्क निकाला और टोटल वर्क को इनकी एफिशिएंसी से जो है वो डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, 5 डेज जो है वो आंसर आ गया। चलेंगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एंड बी, हमारे पास ए है और बी है, कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली इन 10 एंड 15 डेज। तो ये किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं और उसी काम को बी जो है वो 15 दिनों में कर रहा है। ए जिस काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ए वर्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, क्या बोल रहा है कि ए जो है वो शुरू से लेकर एंड तक काम कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ बी वर्क्स फॉर हाफ टाइम। ठीक है, तो बोला गया है ए ने जो है एक काम को पूरा किया, पूरा जो उसकी एफिशिएंसी है उस हिसाब से उसने उस काम को एंड तक किया, लास्ट दिन तक किया। और बी ने उसी काम को जो है वो हाफ टाइम तक किया, आधे वक्त तक बी ने किया। तो कैसे करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो वो नंबर देखना होगा जो दोनों से डिवाइड होता हो। तो हमारे पास वो नंबर कौन सा है, वो 30 नंबर है, ये 30 नंबर है। अब 10 की एफिशिएंसी मतलब ए की एफिशिएंसी 3 होगी, 10 3 30 होता है और 15 2 जो होता है वो 30 होता है। तो ए की एफिशिएंसी जो है वो 3 है, बी की एफिशिएंसी जो है वो 2 है और ए और बी जो है हमने वो टाइम निकालना है इन हाउ मेनी डेज। और टाइम जो हो कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई ए की एफिशिएंसी प्लस जो होगा वो बी का। बट हमें ये पता है जो ए है उसने जो काम किया वो पूरा किया, एंड तक किया, और बी जो है वो हाफ करता है, बी जो है वो हाफ टाइम तक करता है। तो अगर जो इसकी एफिशिएंसी 2 है तो हाफ टाइम में क्या होगा, 1 होगा। तो कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 4 जो होगा वो आपका आंसर होगा, जो किसके बराबर होगा, 7.5 डेज के बराबर होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप नोट डाउन जो है वो कर सकते हैं, मैंने आपको टाइम भी दिया है नोट करने का। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप वीडियो पास करेंगे, इन क्वेश्चंस की खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मैं जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। क्या है, ए एंड बी कैन सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क इन 20 एंड 30 डेज। यहाँ तक अभी तक वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी तक हम कर रहे थे। अब क्या यहाँ पर कंडीशन है, द फर्स्ट डे ए, द सेकंड डे बी वर्क अल्टरनेटिवली। तो यहाँ पर ये कंडीशन दे दी गई है कि वर्क जो हो रहा है वो अल्टरनेट डेज पे हो रहा है। क्या मीनिंग होता है अल्टरनेट डेज का, जैसे कि हमारे पास जो है ये ए है, ये बी है। ठीक है, एक दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तीसरे दिन ए ने काम किया, चौथे दिन बी ने काम किया, पांचवें दिन ए ने काम किया, छठे दिन बी ने काम किया। इस तरीके से जो है एक एक दिन जो है वो छोड़ के अगर ये काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो बोलिए ये जो टोटल वर्क है ये कितने दिनों में कंप्लीट होगा। कैसे करेंगे, सिमिलरली ए का वर्क निकालेंगे,
बी का वर्क निकालेंगे। ए जो है वो उस काम को कितने दिनों में फिनिश करता है, 20 डेज में फिनिश करता है। बी उसी काम को कितने डेज में फिनिश करता है, 30 डेज में फिनिश करता है। तो बोलिए टोटल वर्क कितना होगा, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा, 60 आएगा। 20 और 60 जो है वो 20 से भी डिवाइड होगा और 30 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे। 60 डिवाइडेड बाई 20 कितनी होगी एफिशिएंसी, वो होगी हमारे पास 3 की एफिशिएंसी। 60 डिवाइडेड बाई 30 कितना होगा, 2 की एफिशिएंसी। अब क्या कंडीशन दे दी गई है कि वो ए और द फर्स्ट डे ए एंड द सेकंड डे बी वर्क अल्टरनेटिवली। तो ये जो है वो अल्टरनेट में काम करेंगे। टोटल काम कितना हमारे पास 60 है, और काम तो दोनों ने, ए ने भी काम किया है, बी ने भी काम किया है, लेकिन जो ये काम किया है वो अल्टरनेट डेज में काम किया है। तो एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 60 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना हो जाएगा, 5 कहाँ से आया, 3 + 2 5 हो गया। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास जो होगा वो 12 डेज आएगा। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि वो अल्टरनेट है, मतलब ए ने जिस दिन काम किया उस दिन बी ने काम नहीं किया। तो इस केस में इफ टू वर्क ऑन अल्टरनेट डे, जो आपका आंसर निकलेगा उसे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। 2 × 12 कितना हो जाएगा, 24 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, वो 24 होगा। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इफ टू वर्क ऑन एन अल्टरनेट डेज देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई द 2। अगर 2 की जगह 4 होता, 4 पर्सन होते तो मल्टीप्लाई बाई 4 होता। अब इसी पैटर्न पे जो है हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो पर्सन हमने 3 दिए हैं। आप देख सकते हैं इसे कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ही ट्राई करेंगे कि हमारे पास ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है, और कहा गया है कि ए बी सी जो है किसी भी काम को 12, 15 और जो है ये 20 दिनों में जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट करेंगे। तो सब हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम इनका टोटल वर्क निकालें, और टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, इनके एलसीएम से निकालते हैं। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। मैंने यहाँ पर जो है सिर्फ मेथड दिखाने के लिए जो है वैसे ही डिजिट लिए जिनका एलसीएम 30, 60 आए, बट कुछ भी हो सकता है। आपको बस देखना है कि वो डिजिट आपका एलसीएम होता है, वो नंबर एलसीएम होगा जो तीनों से डिवाइड होगा। जैसे कि 60 है, ये 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी होगा और 20 से भी होगा। तो करके देखेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 60 डिवाइडेड बाई 12 जो होगा वो 5 होगा। 60 डिवाइडेड बाई 15 जो होगा 4 होगा। 60 डिवाइडेड बाई 20 जो होगा वो 3 होगा। अब हमारा केस जो है ये कौन सा है, कह रहा है कि फर्स्ट डे ने ए ने काम किया, सेकंड डे में बी काम करता है और थर्ड डे में जो है वो सी काम करता है। और ये जो काम है ये अल्टरनेट डेज में जो है वो काम होता है। अब कहा गया इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में जो है वर्क वो कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क आपका जो है वो कितना है, वो हमारा टोटल वर्क जो है वो 60 है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 4 3, 5 + 4 + 3 जो है वो एफिशिएंसी है। तो 60 डिवाइडेड बाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर होगा। ये काम किस किस का है, ए का काम है, बी का काम है और सी का काम है। लेकिन ये जो काम है ये अल्टरनेट डेज का है, और यहाँ पर हमारे पास कितने पर्सन काम कर रहे हैं, 3 पर्सन काम कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 5 × 3 जो होगा, मतलब 15 डेज जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो होपफुली जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पार्ट था ये वीडियो का। इसमें जो है हमने छोटे छोटे क्वेश्चन किए, बेसिक क्वेश्चन किए फॉर द वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो भी छोटे लेवल के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए जो है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको जो है करने चाहिए। ठीक है, ये बैंकिंग के लिए नहीं है, तो बैंकिंग के लिए जो है वो बाद में होगा, एसएससी के लिए। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके स्टेट के एग्जामिनेशन में, पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में, या किसी और भी JKSSB के लिए है, जैसे बाकी स्टेट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए अगर अच्छी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है अब आप कनेक्ट हो जाइए, उसमें जो है लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।